नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 1 मार्च 2026 को लोनी के मीरपुर हिंदू गांव में हजारों किसानों की महापंचायत ने पूरे क्षेत्र का ध्यान खींच लिया। डंपिंग ग्राउंड के विरोध में जुटे किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की और भारतीय किसान यूनियन का खुले समर्थन इस आंदोलन को मिला। लोनी के मीरपुर हिंदू गांव में आयोजित महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। यहाँ महापंचायत क्षेत्र की विभिन्न समस्या, खासकर प्रस्तावित डंपिंग ग्राउंड के विरोध में बुलाई गई थी। किसानों का यह कहना है कि डंपिंग ग्राउंड शुरू होने से आसपास के 16 गांव मंडोला, पचेरा, बदरपुर, मीरपुर हिंदू, नवादा सहित अन्य गांवों के लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किसानों ने यह आरोप लगाया है कि विरोध के दौरान कई गांवों के लोगों को गिरफ्तार किया गया और लाठीचार्ज में महिलाएं भी शामिल हुई है। भारी पुलिस बल बंदोबस्त के बीच हजारों किसान महापंचायत में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान किसान नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच करीब 1 घंटे तक वार्ता हुई। इस वार्ता के बाद निर्णय लिया गया कि डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे पर प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों की एक संयुक्त समिति बनेगी तथा समिति की अंतिम रिपोर्ट तक वहां पर कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। महापंचायत में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति भी एक चर्चा का विषय बनी रही। गांव मीरपुर हिंदू में डंपिंग ग्राउंड को लेकर और अन्य समस्याओं को लेकर एक महापंचायत का आयोजन किया गया। 1 मार्च इसका समय दिया गया। देखा गया कि 1 मार्च पर इस पूरे मीरपुर गांव हिंदू या आसपास गांव के हर मोड़ पर पुलिस प्रशासन की तगड़ी व्यवस्था पूरी तरीके से महापंचायत को फेल करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि किसानों की समस्याओं को नहीं सुनेंगे। इसी महापंचायत के आयोजन को लेकर हमारे साथ जो आसपास के गांव के किसान में जुड़े हुए उनसे जानकारी लेते हैं इस महापंचायत को लेकर। सर, आपका नाम? महेंद्र सिंह त्यागी। महेंद्र सिंह, देखा जा रहा है कि आज महापंचायत का आयोजन मीरपुर हिंदू गांव में हो रहा है। पंचायत को रोकने की भी भरपूर चेष्टा की गई है। क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर जहाँ तमाम किसान उपस्थित है? किसानों की साथ बहुत जास्ती हुई है। किसानों ने बहुत प्रयत्न करा कि ये डंपिंग ग्राउंड है, ये नहीं बनना चाहिए, ये शहरों के बीच में है, आबादी के नजदीक है, प्रदूषण फैलेगा, परेशानी होगी, सांस लेना भारी तो अभी हो रहा है, अब आगे तो और भी परेशानी होगी। अब माननीय जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हमारे राकेश टिकैत जी हैं, उनके आगे आज फरियाद करके एक प्रोग्राम करा। जैसा वो कहेंगे वैसा ही जो निर्णय लेंगे वही हम काम करेंगे। जय जवान जय किसान। एक हमारे साथ और पुराने साथी जुड़े हुए हैं। सब देखा गया इस महापंचायत को रोकने के पूर्ण प्रयास किए गए। कुछ अफवाहें भी उड़ रही है कि किस तरह किसानों को प्लॉट दे दिए गए हैं इसको लेकर के। क्या कहेंगे इन दोनों बातों? देखो, ये जो विधायक हैं हमारे क्षेत्रीय विधायक, ये सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में सुर्खियों में रहना चाहते हैं। इन लोगों ने किसान विरोधी ये मानसिकता के लोग हैं। जब गाजीपुर धरना चल रहा था तो इन्होंने जब उस टाइम भी ड्रामेबाजी की थी। हम मंडोला आंदोलन जैसे ही हमारा थोड़ा सा स्पीड पकड़ता है तो ये लोग हमारे खिलाफ भी मुकदमे कई बार करवा चुके हैं हमारे विधायक जी के छेले चपाटों से। और अब जो ये इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो इस पंचायत को विफल करने के लिए था, क्योंकि इस पंचायत का जो अगुवाई कर रहे हैं वो भारतीय किसान यूनियन के जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं वो सारे लोग कर रहे हैं। और सांसद जो हैं, ये विधायक जी जो हैं, ये इससे भारतीय किसान यूनियन से अपना 36 का आंकड़ा बना के चलते हैं। ये किसान विरोधी मानसिकता है। भारतीय किसान यूनियन आज पूरे देश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने क्षेत्र को दिया क्या है? ये क्षेत्र लगातार मंडोला आंदोलन को 10 साल हो गए हैं, आज तक जूझ रहे हैं हम। इन लोगों ने आज तक उसका समाधान नहीं कराया। नवादा मीरपुर गांव से एक ऐसा नाला निकल रहा है जो बागपत जिले से आता है। नवादा गांव में 55 साल से ज्यादा उम्र का आदमी नहीं मिलेगा। हर घर में 55 साल 60 साल का आदमी होकर मर जाता है। औसत आयु इतनी हो गई है। मंडोला गांव में एक डिग्री कॉलेज बना पड़ा है। आसपास के लोगों ने चंदा करके उसे बनाया और आज वो खंडर हुआ पड़ा है। उसकी ये मान्यता नहीं करवा पाए ये सांसद विधायक। अगर हम लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो उसे दबाने का काम करते हैं। तो ये कहना है त्यागी जी का कि जो मीरपुर गांव की पंचायत थी इसको रोकने के लिए सभी प्रयास किए गए। पूरे प्रयास लगातार अनाउंसमेंट किया गया कि ज्यादा भारी भीड़ इकट्ठी ना करें, वो ना करें। आज पंचायत सफल है आपके सामने। एक आदमी भी नहीं रुका है। ये दर्शाता है कि लोगों में पीड़ा है इस बात की कि ये नगर पालिका का कूड़ा और नगर निगम का कूड़ा यहाँ आ रहा है। पहले कुछ दिया नहीं है। जिस जगह पे हमारे सांसद जी ने उसका मुहूर्त किया था नारियल फोड़ के
महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय का, वैदिक कन्या महाविद्यालय का, वो आज वहाँ उस जगह पे डंपिंग ग्राउंड बना है। इनको लेकर किसानों पर लाठीचार्ज भी किया गया, जेलों में भी बंद किया गया, इसके लिए क्या कहेंगे? लाठीचार्ज किया गया। हम ये इस लॉबी में घायल बैठे हैं सारे। लाठीचार्ज किया गया। कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई भाजपा नेता, सरकार सत्ता पक्ष का कोई नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि हम पे लाठीचार्ज हुआ, जबकि हमारी वीडियो, हमारे बच्चों की वीडियो सब वायरल है। आज तक भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। विधायक जी अगर उन्हें लगता है कि हमारे साथ में खड़े हैं, अगर वो हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं, इन्हें सस्पेंड करवाएं। अपने आप कुर्ता फाड़ के फिरे थे, कुर्ता फाड़ के पागलों की तरह। पुलिस ने थोड़ी सी नोकझोंक होगी तो कुर्ता फाड़ के फिरे थे। यहाँ लोग पिटे हैं, हमारी 80-80 साल की महिलाओं को धक्के दे के मारा गया है। शर्म नहीं आ रही विधायक जी को? तो ये कहना है नीरज त्यागी जी का, एक बड़ा आरोप लगाया गया है क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पर, क्या वह इसका जवाब देंगे? क्या किसानों की समस्याओं पर किसानों के समर्थन में खड़े होंगे? ये बहुत से सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर इनका जवाब देगा कौन? भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी यहाँ पर आ चुके हैं, और एक जो किसान महापंचायत को रोकने का प्रयास किया गया था वह विफल हो गया है। पूरा एक जनसमूह यहाँ पर किसानों का देखा जा रहा है, हर रूप में किसान यहाँ पर मौजूद है। अपनी इस व्यवस्था को, इस महापंचायत को लेकर, जो समस्याओं को लेकर है, जिनका निस्तारण सभी किसान चाहते हैं, चाहे वो डंपिंग ग्राउंड की लेकर हो या अन्य कोई व्यवस्था हो। मीरपुर हिंदू की महापंचायत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसान अपनी जमीन और स्वास्थ्य के मुद्दे पर एकजुट है। अब निगाहें समिति की रिपोर्ट और प्रशासनिक फैसले पर ही टिकी हुई है। जनसंवाद 24x7 पर देखिए इस महापंचायत की पूरी विशेष रिपोर्ट।